विज्ञान वाणिज्य कला संकाय का अपना जो टॉपिक चल रहा था महाकवि भूषण, उस टॉपिक के आगे के दोहों का अध्ययन करेंगे। कल तक के दोहों में हमने जैसे पढ़ा था कि महाकवि भूषण ने शिवाजी के शौर्य का वर्णन किया है और ये बताया है कि किस तरह से शिवाजी ने अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करते हुए अपने पूरे शौर्य का प्रदर्शन करते हुए किस तरह से औरंगजेब की सेना को पछाड़ दिया था, किस तरह से उन्होंने औरंगजेब की सेना को हराकर अपना एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था और किस तरह से उनके गुस्से को देखकर, शिवाजी के क्रोध को देखकर उनकी सेना के, उनके राज दरबारियों के होश उड़ गए थे। किस तरह से औरंगजेब ने शिवाजी का अपने दरबार में बुलाकर अपमान किया था, ये सब हमने कल के टॉपिक में पढ़ा था। अब उससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमारे अगले जो दोहे हैं उसमें भी हम शिवाजी के शौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि शिवाजी ने किस तरह से औरंगजेब को पूरी तरह से उनके आगे झुकने के लिए विवश कर दिया था। इन सब के बारे में हम आगे के जो हमारे आज के दोहे हैं महाकवि भूषण के, उसके अंतर्गत हम सारी जानकारी करेंगे। तो हमारा अगला जो दोहा है वो है, तेरे ही भुजानी पर भूतल को भार, कहीबे को शेषनाग दिग्नाग हिमाचल है। तेरो अवतार जगत पोषणहार है, कछु करतार को नेता मुखी अमल है। सही तने सर्जा समझ शिवराज कवि, भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। तेरो कलकाल करे मलिक्षण को काल, बिन काज हो काल बदनाम। इसमें महाकवि भूषण ने शिवाजी के एक और शौर्य का वर्णन किया है। इसमें इन्होंने शिवाजी के शौर्य का प्रदर्शन करते हुए शिवाजी का बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया है। जो शिवाजी में योग्यता है, शिवाजी की वास्तविकता है, उसका महाकवि भूषण ने अपने इस दोहे के माध्यम से विस्तार किया है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि तेरे ही भुजानी पर भूतल को भार, यानी कि महाकवि भूषण ये कह रहे हैं कि हे शिवाजी, तुम्हारे ही भुजाओं पर इस धरती का भार है, अर्थात तुमने ही अपनी भुजाओं पर धरती के भार को उठा रखा है। तुमने ही इस धरती के भार को उठा रखा है। भुजानी बोलते हैं भुजाओं पर। भूतल यानी धरती, पृथ्वी। तो हे शिवाजी, तुमने अपनी भुजाओं पर धरती के भार को उठा रखा है, अर्थात धरती को अपनी भुजाओं पर तुमने धारण कर रखा है। ऐसा महाकवि भूषण ने शिवाजी के शौर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि तुमने ही इस धरती को अपनी भुजाओं पर उठा रखा है, अपने हाथों पर इस धरती को धारण कर रखा है। फिर वो आगे कहते हैं, कहीबे को शेषनाग दिग्नाग हिमाचल है। यह तो केवल एक कोरा कथन है, यह तो केवल एक कहने की बात है कि शेषनाग ने, दिग्नाग ने और हिमालय पर्वत ने धरती को अपने ऊपर उठा रखा है। यह केवल एक कहने की बात है, एक मिथ्या बात है, क्योंकि धरती का जो भी भार है इन तीनों ने नहीं उठा करके, बल्कि आपने अपनी धरती पर उठा रखा है, आपने अपनी भुजाओं पर उठा रखा है। क्योंकि आपके शौर्य के कारण, आपकी समझ के कारण, आपकी सहनशीलता के कारण धरती पर आपका नाम अतुलनीय है, आपकी हर जगह प्रशंसा होती है। इसलिए इस धरती का उद्धार करने वाला आपको ही माना गया है। जबकि शेषनाग, दिग्नाग और हिमालय पर्वत ने इस धरती का भार उठा रखा है। यह तो केवल एक कोरा कथन है, केवल कही गई बातें हैं, इनमें कोई भी वास्तविक सच्चाई नहीं है। अगला है, तेरो अवतार जगत पोषणहार है। अब महाकवि भूषण कहते हैं कि हे छत्रपति शिवाजी, तुम्हारा जन्म तो इस जगत के पालन पोषण के लिए ही हुआ है, यानी कि तुमने इस धरती का पालन पोषण करने के लिए ही जन्म लिया है। तेरो अवतार यानी कि तुम्हारा अवतार जगत यानी संसार के पोषणहार यानी पालन पोषण के लिए।
पालन पोषण के लिए। तो तुम्हारा अवतार इस जगत के पालन पोषण के लिए ही हुआ है, क्योंकि तुमने इस धरती के लिए जिस तरह से कार्य किया है उस कार्य को करते हुए देखकर महाकवि भूषण ने यह उदाहरण दिया है शिवाजी के बारे में कि तुम्हारा जन्म इस धरती के पालन पोषण के लिए हुआ है। इस धरती का पालन पोषण करने वाले तुम ही हो, क्योंकि शिवाजी ने जो अपने शौर्य का प्रदर्शन किया, जिसे देख करके उन्होंने इस धरती को औरंगजेब की गुलामी से आज़ाद करवाया, औरंगजेब के सामने अकेले ही डटकर खड़े रहे, इसलिए महाकवि भूषण ने उन्हें इस धरती का पालनहार बताया है, इस धरती की रक्षा करने वाला बताया है। कछु करतार होने मध्य अमल है, इसमें विधाता का कोई भी श्रेय नहीं है, यानी कि इस धरती का पालन पोषण करने में विधाता का कोई श्रेय नहीं है। करतार बोलते हैं ईश्वर को, विधाता को, विधाता ईश्वर, कर्ता बोलते हैं ईश्वर को, भगवान को। तो इस सब कार्य में विधाता का कोई भी सहयोग नहीं है, यानी कि धरती का पालन पोषण करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, जबकि ईश्वर का इस कार्य में कोई सहयोग नहीं है। इस धरती का पालन पोषण करने में ईश्वर सहयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस धरती का पालन पोषण करने के लिए तुम्हारा जन्म लेना ही सार्थक सिद्ध हुआ है। तुम्हारा जन्म इसीलिए हुआ है कि तुम इस धरती की रक्षा करो, इस धरती का पालन पोषण करो, इस धरती को गुलामी से आजाद करवाओ। फिर है साहित्य में सरदार समद शिवराज कवि। महाकवि भूषण ये कहते हैं कि हे शाहजी के पुत्र, यानी हे शाहजी के पुत्र, इन सब कार्यों में केवल तुम ही समर्थ हो। हे शाहजी के पुत्र, वीर शाहजी के सुपुत्र छत्रपति शिवाजी, इन सब कार्य में केवल तुम ही समर्थ यानी समर्थ हो। इन सब कार्य में केवल तुम ही ऐसे हो जो इस धरती का पालन पोषण कर सकते हो, इस धरती की रक्षा करने के लिए निरंतर डटे रह सकते हो। ऐसा प्रयास केवल तुम ही कर सकते हो। इसीलिए महाकवि भूषण ने शिवाजी को इस धरती का पालन पोषणहार बताया है, इस धरती का रक्षक बताया है। भूषण कहते जीरो तेरो ही सफल है। अब महाकवि भूषण कहते हैं कि हे शिवाजी, इस धरती पर इतने कार्य करने के बाद तुम्हारा ही जीवन धन्य है, क्योंकि तुमने इस धरती की जिस तरह से रक्षा की है, तुमने जिस तरह से इस धरती के लिए सब कुछ किया है, उसके कारण से इस धरती पर एक केवल तुम्हारा जन्म लेना ही सफल हुआ है। बाकी अन्य का इस धरती पर लेना सफल नहीं है, वह इस धरती पर जन्म लेकर के धन्य नहीं हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे कार्यों से ये धरती पूरी तरह से गुलामी से मुक्त हुई है। इसलिए तुम्हारा जीवन धन्य है, क्योंकि तुमने यहाँ के लोगों के प्रति पूरी आस्था और दृढ़ विश्वास के साथ अपने कदमों को डटे रखा है, अपने कदमों को, देश को, अपने राज्य को, अपनी धरती को आज़ाद कराने के लिए पूरी तरह से तुम डटे रहे हो। इसलिए इस धरती पर तुम्हारा जन्म लेना सार्थक सिद्ध हो चुका है, तुम्हारा जन्म लेना धन्य हो चुका है। फिर है तेरो करबाल करे मलेच्छन को का। करबाल बोलते हैं तलवार को, तलवार को। मलेच्छन बोलते हैं मुगल साम्राज्य की जो लोग थे, मुगल साम्राज्य जो था। तो महाकवि भूषण कहते हैं कि तुम्हारी ही तलवार मुगलों का विनाश करने के लिए अकेले ही काफी है। यानी कि शिवाजी के शौर्य का उदाहरण देते हुए महाकवि भूषण ने ये कहा है कि तुम ही एक ऐसे हो जिसकी तलवार मुगलों का समूल नाश कर सकती है। तुम्हारी ही तलवार से मुगलों का संपूर्ण नाश हो सकता है। मुगल साम्राज्य का तुमने ही नाश किया है, क्योंकि हमने पिछले दोहे में पढ़ा था कि शिवाजी ने औरंगजेब को खुली चेतावनी दे दी थी। अकेले ही उनके दरबार में खड़े होकर हजारों की सेना से अकेले लड़ पाने में शिवाजी ही सक्षम थे। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है, महाकवि भूषण ने ऐसा कहा है कि तुम्हारी ही तलवार मुगल साम्राज्य का विनाश करने के लिए काफी है, बिन काल बहुत काल बदनाम है। काल यानी समय और काल को, काल का दो बार प्रयोग हुआ है। समय और मृत्यु को तो बेवजह ही बदनाम किया जा रहा है।
यानी कि समय को, मृत्यु को तो बेवजह ही दोष दिया जा रहा है कि उन्होंने मृत्यु को प्राप्त कर लिया, मृत्यु मुगल सेना को अपने आगोश में ले चुकी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मुगलों का नाश करने के लिए, मुगल साम्राज्य का नाश करने के लिए तो तुम्हारी तलवार ही सबसे आगे रही है। इसमें काल को, समय को बेवजह ही बदनाम किया जा रहा है, उनका बेवजह ही इस कार्य में नाम दर्शाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इन सब कार्यों में केवल तुम्हारी तलवार का ही उपयोग हुआ है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि महाकवि भूषण ने यह बताया है कि शिवाजी को इस तरह से दिखाया गया है, इस तरह से दर्शाया गया है कि वह अकेले ही मुगल साम्राज्य की नींव को उखाड़ फेंकने में सक्षम थे। तो उन्होंने अपने शौर्य का इतना विध्वंसकारी प्रदर्शन किया जिससे औरंगजेब की सेना के दांत खट्टे हो गए। उन्हें इस धरती को छोड़कर के जाना पड़ा और शिवाजी की तलवार ने युद्ध क्षेत्र में इतनी प्रलयंकारी मार काट मचाई कि औरंगजेब को शिवाजी के आगे झुकना भी पड़ा। तो शिवाजी के शौर्य का वर्णन करते हुए इस दोहे में महाकवि भूषण ने हमें बताया है। अगला दोहा हमारा है, इंद्र जीवी जंग पर बाडल ज्यों अंब पर। रावण स्तंभ पर रघुकुल राज है, कौन बारी वहां पर शंभुरति नाम पर, ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम किस राज है। दावा दंड पर चिता मृगझुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, तेज स्तंभ हंस पर कान्हे जीवी कंस पर, त्यों मलेच्छन बस पर शेर शिवराज है। अब इस दोहे के माध्यम से महाकवि भूषण ने हमें ये बताया है कि संसार के अंदर जो तरह तरह की घटनाएं हुई हैं, जो महान लोग संसार में आए हैं जिन्होंने अपने शौर्य और प्रदर्शन के दम पर इस धरती को गुलामी से मुक्त कराया है, इस धरती पर से आतंक से हमें मुक्ति दिलवाई है, या जिनका श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है, जिन्होंने अपने शौर्य के बल पर सब कुछ परिवर्तन करके रख दिया है, उन सब के माध्यम से शिवाजी के शौर्य का इन्होंने वर्णन किया है। तो सबसे पहले बताते हैं कि इंद्रजिह्वी जंब पर, जंब बोलते हैं जंबासुर नामक दैत्य को, जंबासुर नामक दैत्य, इंद्र यानी कि देवराज इंद्र। तो सबसे पहले इन्होंने बताया है कि जिस प्रकार इंद्र ने जंबासुर नामक दैत्य का विनाश किया था, दैत्य जंबासुर नामक दैत्य पर आक्रमण करके उसे मार दिया था। इंद्र का उदाहरण सबसे पहले दिया है, शिवाजी को इंद्र की तुलना से जोड़ा गया है। इंद्र का उदाहरण देते हुए शिवाजी की तुलना की है कि जिस तरह इंद्र ने जंबासुर नामक दैत्य पर आक्रमण करके उसे मार दिया था, जंबासुर नामक दैत्य को नष्ट कर दिया था। आगे है बाडो ज्यों अंब पर, बाडो बोलते हैं अग्नि को। जिस प्रकार अग्नि जल को भी सुखा करके नष्ट कर देती है, समुद्र के पानी को भी एकदम जला करके सुखा देती है, उस तरह से ही शिवाजी ने औरंगजेब की सेना का नाश कर दिया था। तो पहली लाइन के अनुसार हमारा यही है कि जिस प्रकार इंद्र ने जंबासुर नामक दैत्य का विनाश किया था, उस पर आक्रमण करके उसे मार दिया था, जिस प्रकार कोई भी अग्नि समुद्र के जल को जलाकर उसे सुखा देती है, उसी प्रकार शिवाजी ने औरंगजेब की सेना का नाश कर दिया था, औरंगजेब की सेना का विनाश कर दिया था। अगली लाइन के अनुसार रावण से दम पर रघुकुल राज है। रावण यानी कि लंकापति रावण अपने गर्व के कारण, अपने घमंड के कारण इतना चूर हो चुका था कि श्री राम ने अवतार लेकर उसका भी विनाश कर दिया था। यानी कि रावण जब अपने घमंड के कारण, अपने अहम भावना के कारण बहुत अत्यधिक अपना प्रचंडकारी बर्ताव करने लगा था, उस समय भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लेकर रावण के सारे कुल को नष्ट कर दिया था। तो यहाँ पर महाकवि भूषण ने शिवाजी की तुलना की है श्री राम से। जिस तरह से राम ने रावण के कुल का विनाश कर दिया था, उसी तरह से शिवाजी ने अपने शौर्य का वर्णन करते हुए अपने पूरी शौर्य के साथ औरंगजेब के कुल का विनाश कर दिया है, औरंगजेब के कुल को नष्ट कर दिया है। फिर है कौन वारी वहां पर शंभु रति नाम पर,
कौन बोलते हैं हवा को, और वायुवाह बोलते हैं बादल को। कौन बोलते हैं हवा यानी कि वायु, और वायुवाह बोलते हैं बादल। तो जिस प्रकार तेज हवा बादलों के झुंड को बिखेर देती है, आकाश में जब बादल छा जाते हैं उस समय हवा के बहाव के कारण, हवा की गति के कारण बादलों का झुंड बिखर जाता है। उसी तरह से शिवाजी ने औरंगजेब की सेना को बिखेर के रख दिया है, उन्हें अलग अलग भागों में बांट दिया है। फिर कहा है पर शंभु रति नाम है। जिस प्रकार भगवान शिव ने रति के पति कामदेव को भस्म कर दिया था, उसी तरह से औरंगजेब की सेना को शिवाजी ने भस्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है। शंभु यानी कि भगवान शिव। तो भगवान शिव से शिवाजी की तुलना की है कि जिस प्रकार भगवान शिव ने स्वर्ग की सुंदर अप्सरा रति के पति कामदेव का, रति नाम बोलते हैं कामदेव को, कामदेव का विनाश कर दिया था, उसी तरह से शिवाजी ने भी औरंगजेब की सेना का विनाश कर दिया है। जो सहस्त्रबाहु पर राम द्विजराज है। सहस्त्रबाहु भी एक दैत्य का ही नाम है। सहस्त्रबाहु एक राक्षसी प्रजाति का है, जिसे राम द्विजराज बोलते हैं परशुराम को। राम द्विजराज बोलते हैं परशुराम को। जिस प्रकार परशुराम ने सहस्त्रबाहु का विनाश कर दिया था, जिस प्रकार परशुराम ने सहस्त्रबाहु पर आक्रमण करके मार दिया था, सहस्त्रबाहु को मार दिया था, उसी तरह से औरंगजेब ने भी जब शिवाजी के शौर्य का मजाक उड़ाया, शिवाजी के शौर्य को चेतावनी दी, तो शिवाजी ने परशुराम की तरह औरंगजेब का भी विनाश कर दिया, औरंगजेब का भी नाश कर दिया। तो इस तरह से उन्होंने परशुराम के माध्यम से शिवाजी की तुलना की है, क्योंकि जब सहस्त्रबाहु ने परशुराम को उत्साहित किया, परशुराम को इतना उत्साहित कर दिया कि उन्हें उसके साथ युद्ध करना पड़ा, जिसके कारण से सहस्त्रबाहु को अपने प्राणों का भी त्याग करना पड़ा, अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। अगला है दावा द्रुम दंड पर चीतामृग झुंड पर। अब उदाहरण दिया है शेर का। जिस प्रकार से एक हिरणों के झुंड पर शेर का अधिकार होता है और शेर उन हिरणों के झुंड पर आक्रमण करके पूरी तरह से उन हिरणों के झुंड को बिखेर देता है। द्रुम दावा द्रुम दंड पर यानी कि जिस प्रकार से अग्नि पूरे के पूरे वृक्षों को जला करके राख कर देती है, द्रुम बोलते हैं वृक्ष को। जिस प्रकार अग्नि वृक्षों को जला करके राख कर देती है, जिस प्रकार हिरणों के झुंड पर वनराज सिंह का अधिकार होता है, उसी तरह से औरंगजेब की समुद्र सेना के ऊपर महादेव विष्णु बताते हैं कि शिवाजी का अधिकार है। शिवाजी ने पूरी तरह से अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए संपूर्ण औरंगजेब की सेना को, मुगल साम्राज्य को अपने वश में कर लिया है। वे कहते हैं भूषण मिथुन पर जैसे मृगराज है। मिथुन बोलते हैं हाथियों के झुंड को। तो जिस प्रकार से हाथियों के झुंड पर शक्तिशाली शेरों का अधिकार होता है, शक्तिशाली शेर का अधिकार होता है, बड़े से बड़े विशाल काय हाथियों के झुंड को भी जिस प्रकार एक शेर बिखेर देता है, उन्हें इधर उधर भागने के लिए विवश कर देता है, उसी तरह से शिवाजी ने मुगल साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया है, टुकड़े टुकड़ों में बांट दिया है। तेज तम अंश पर कान्या देविकंश पर। अब उदाहरण दिया है जिस प्रकार तम बोलते हैं अंधकार को, जिस प्रकार अंधकार पर सूर्य की किरणों का अधिकार होता है, जिस प्रकार जब घनघोर अंधेरा छा जाता है उस समय सूर्य की एक किरण हमें प्रकाश देती है, हमें रोशनी देती है, उसी प्रकार इस मुगल साम्राज्य के दौर में एक शिवाजी ही ऐसे हैं जिनके कारण हमें एक रोशनी की किरण दिखाई दे रही है।
कान्हे जीवी कंस पर, जिस प्रकार कान्हे बोलते हैं श्री कृष्ण को, जिस प्रकार श्री कृष्ण ने कंस का वध करके, कंस को मार करके समस्त प्रजा को कंस के अत्याचार से मुक्ति दिलाई थी, उसी प्रकार शिवाजी ने औरंगजेब का वध करके हमें इस धरती पर से आतंक से, अत्याचारों से मुक्ति दिलाई है। क्यों मलेच्छन वंश पर शेर शिवराज है। इस प्रकार मलेच्छन बोलते हैं मुगल साम्राज्य को। इस प्रकार समस्त मुगल साम्राज्य पर छत्रपति शिवाजी का ही अधिकार है, यानी कि समस्त मुगल साम्राज्य के लिए शिवाजी अकेले ही 100 के बराबर है। तो इस तरह से शिवाजी का उदाहरण उन्होंने अलग अलग रूपों में, अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग तथ्यों के साथ शिवाजी की तुलना महाकवि भूषण ने की है। आगे चलते हैं। गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर दावा नाग समूह पर सिंह सिरताज को, दावा पूर्व को पहाड़न के पुर पर, दावा सभी पक्षी गोद पर बाज को, भूषण अखंड नवखंड मणिमंडल में तुम पर दावा रवि किरण समाज को, पूरब पछाओ देश दक्षिण के उत्तर को, जहां पास सही तहा दावा शिवराज को। अब इसमें शिवाजी का जो शौर्य है, शिवाजी की जो क्षमता है, उसके अनुसार शिवाजी को अन्य तथ्यों के साथ भी जोड़ा गया है, अन्य तथ्यों के साथ भी शिवाजी की तुलना की गई है। तो पहली लाइन के अनुसार गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, जिस प्रकार से अनेकों असंख्य नागों यानी कि सर्पों के झुंड पर गरुड़ का अधिकार होता है, जिस प्रकार एक गरुड़ अनेकों असंख्य सांपों के झुंड को भी बिखेर देता है, क्योंकि गरुड़ एक ऐसा पक्षी है जो सांप से मुकाबला कर सकता है, सर्प से मुकाबला कर सकता है। तो जिस प्रकार एक गरुड़ सर्पों के समूह पर भारी पड़ता है, उसी तरह से शिवाजी भी औरंगजेब की सेना के प्रति, मुगल साम्राज्य के प्रति अकेले ही एक गरुड़ के समान है, अकेले ही एक गरुड़ के समान उनका सामना कर पाने में सक्षम है। फिर है दावा नाग समूह पर सिंह सिरताज को, जिस प्रकार बलशाली सिंह का, नाग बोलते हैं हाथियों के समूह को, नाग जो है हाथियों का समूह है। तो जिस प्रकार एक सिंह हाथियों के झुंड पर भारी पड़ता है, जिस प्रकार से एक बलशाली शेर हाथियों के झुंड को बिखेर देता है, उसी तरह से शिवाजी ने मुगल साम्राज्य को बिखेर दिया है। मुगल साम्राज्य को अलग अलग भागों में बांटकर उन्होंने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है, छिन्न भिन्न कर दिया है। दावा को पहाड़न के कुल पर। अब इसमें महाकवि भूषण ने ये बताया है कि जिस तरह से इंद्र का प्रभुत्व पर्वतों के कुल पर होता है, इस प्रकार इंद्र का प्रभुत्व पहाड़ों यानी पहाड़ों के, पर्वतों के कुल पर होता है। जिस प्रकार इंद्र को पर्वतों का राजा भी माना जाता है, जिस तरह से इंद्र का पहाड़ों के कुल पर अधिकार होता है, उसी तरह से शिवाजी ने मुगल साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लिया है, मुगल साम्राज्य को अपने क्षेत्र में मिला लिया है। दावा सभी पश्चिम के गोल पर बाज का, जिस प्रकार आकाश में उड़ रहे पक्षियों के समूह पर एक अकेला बाज ही बहुत होता है, उन पक्षियों के समूह को एक बाज ही अलग अलग कर सकता है, छिन्न भिन्न कर सकता है। तो शिवाजी की तुलना की है एक बाज के समान, कि जिस प्रकार एक बाज पक्षियों के झुंड को बिखेर सकता है, पक्षियों के झुंड को छिन्न भिन्न कर सकता है, पक्षियों के झुंड पर आक्रमण करके उन पक्षियों को इधर उधर भटका सकता है, वैसे ही शिवाजी पूरे मुगल साम्राज्य के प्रति अकेले ही एक बाज के समान है। फिर है भूखंड अखंड नवखंड मणिमंडल को तुम पर दावा रवि किरण समाज को। अब इसे बताया है कि इस संपूर्ण संसार में, संपूर्ण भूखंड यानी कि संपूर्ण पृथ्वी पर, अखंड यानी कि समस्त पाताल लोक में, जल थल में, संपूर्ण नवखंड में और संपूर्ण क्षेत्र के अंदर, चाहे आकाश हो, पाताल हो, जल हो या कहीं भी हो, हर जगह पर जिस तरह
सूर्य की किरणों का अधिकार होता है। समाज को सूर्य की किरण समान रूप से मिलती है, सूर्य की किरण सबको समान रूप से प्राप्त होती है। सूर्य की रोशनी जिस तरह से सबको समान रूप से प्राप्त होती है, उसी तरह से शिवाजी का जो प्रभुत्व है वो हम सब के ऊपर एक समान है, क्योंकि शिवाजी ने अपने वीरता का प्रदर्शन करते हुए संपूर्ण मुगल साम्राज्य का नाश कर दिया था, जिससे औरंगजेब के अत्याचारों से हम सबको आज़ादी मिली थी, हम सबको मुक्ति मिली थी। इसलिए शिवाजी को सूर्य की किरण के समान एक उज्जवल तेज प्रकाशमय मानते हुए महाकवि भूषण ने उनकी तुलना की है। फिर है पूरब बचाओ देश दक्षिण के उत्तर को, जहां पास है तहां दास ही राज को। अब अंतिम पंक्तियों में महाकवि भूषण ये कहते हैं कि पूरब से लेकर पश्चिम तक और दक्षिण से लेकर उत्तर तक जहां कहीं भी मुगल साम्राज्य की देन है, जहां कहीं भी मुगल साम्राज्य के लोग, मुगल साम्राज्य की सेनाएं, मुगल साम्राज्य के दरबारी फैले हुए हैं, उन सब पर केवल छत्रपति शिवाजी का ही अधिकार है। उन सब पर छत्रपति शिवाजी ने ही पूरा अपना आधिपत्य जमा रखा है, पूरी तरह से अपने आधिपत्य को छोड़ रखा है, पूरी तरह से पूरे मुगल साम्राज्य पर चारों दिशाओं में मुगल साम्राज्य के प्रति शिवाजी अकेले ही अपनी क्षमता के माध्यम से सब कुछ को, मुगल साम्राज्य को अपने वश में कर रखा है। तो ये हमारे महाकवि भूषण के दोहे यही होते हैं। आगे के टॉपिक में हम इनके प्रश्न उत्तर के बारे में जानते हैं।